मिथिला विश्वविद्यालय में रविवार को सिंडिकेट की बैठक नरगौना स्थित कुलपति के आवासीय कार्यालय के सभाकक्ष में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई। सर्वप्रथम कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने अध्यक्ष की अनुमति से सभी आगत सदस्यों का स्वागत करते हुए आज की बैठक की आवश्यकता को रेखांकित किया। कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी ने नियमित बैठक बुलाने की आवश्यकता जताई। डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने 4 महीने से वेतन पेंशन भुगतान नहीं होने के कारण कर्मियों की स्थिति दयनीय करार देते हुए इस प्रसंग में आवश्यक कदम उठाने एवं राज्य सरकार को भी सदन की चिंता से अवगत कराने की सुझाव दिए। बैठक में पहली बार सदस्य के रूप में आए सांसद गोपाल जी ठाकुर का स्वागत करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने उनके सहयोग के लिए हार्दिक अभिनंदन का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने करतल ध्वनि से अनुमोदित किया। आज जो सिंडिकेट की बैठक हुई उसमें ये बैठक वैसे बुलाई गई थी वास्तव में पिछले बैठक के अनुपालन के लिए कि सीनेट का मीटिंग कैसे होगा, लेकिन इसमें 1 साल का इतना एजेंडा डाल दिया गया, 3 दर्जन से भी ज़्यादा, और किसी का भी डिटेल पहले नहीं दिया गया था। तो ये संभव नहीं था कि वहाँ हम लोग उसको पढ़ पाते। इसलिए जो किसी व्यक्ति का मुद्दा था, छुट्टी वगैरह या ऐसा कुछ, उसको तो हमने पास कर दिया। बाकी जैसे अनुकंपा पर बहाली की बात है, अच्छी बात है, बहाली हुई है, इसमें समर्थन करता हूँ। मैंने धन्यवाद दिया कुलपति महोदय को, लेकिन वह बहाली के बाद सिंडिकेट माना था कि प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं, और हमको प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है नियुक्ति में, तो मैंने उस पर असहमति जताई। उसी तरह से जो शिक्षक का प्रमोशन हुआ, ये अच्छी बात है, मैं समर्थन करता हूँ, होना चाहिए, लेकिन प्रमोशन जब सिलेक्शन कमेटी करता है तो वो सिंडिकेट में आता है, और सिंडिकेट के अप्रूवल के बाद ही उसका नोटिफिकेशन होता है, फिर पे फिक्सेशन होता है और आगे क्रिया होती है। सिंडिकेट के बिना अनुमति के नोटिफिकेशन कर दिया गया, पे फिक्स कर दिया गया, वित्त समिति से पास कर दिया गया, तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा कि मैं इससे असहमत हूँ, आप इसमें भी गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी तरह से वित्त समिति में साल भर में जितने निर्णय लिए गए सारा एक साथ रखा गया था। अब वित्त समिति ने क्या किया हम कहे जान सकते हैं 5-10 मिनट में, तो हमने उस पर भी अपनी पूरी असहमति जता दी। सभी जिसमें कोई वित्त था इन्वॉल्व, पैसा का मामला जितना भी था, उसमें सब में मैंने अपनी असहमति लिखा दी है। सर, मैं फिर से पत्र भी दूंगा। सर आप है बजट वाला, जब मालूम है कि हर साल बजट बनना है, तो फिर ये बजट एकाएक मीटिंग में दिया जाता है। ये बजट पहले बनना चाहिए था, हमको दिखाना चाहिए था। तो मैंने ये मुद्दा भी उठाया कि आप पहले हमको बजट देते, बजट को हम देख के आते, कुछ संशोधन करते। तो उस पर कुलपति महोदय ने कहा कि ठीक है, ये अधिकार आपको रहेगा कि आप कोई भी संशोधन बाद में भी दे सकते हैं। तो शर्त के साथ उसका अनुमोदन किया गया, और मैं वही आ रहा हूँ। मैंने यही कहा कि यह विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, छात्र है तब सिंडिकेट है, हम लोग हैं। और छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या जो अभी हो रही है वो थर्ड पार्ट का रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है। इस पर इन लोगों ने सुझाव दिया कि वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बदमाशी कर रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो मैंने उनसे कहा, उस पर बहुत लोग कह रहे थे कि उसको केस कीजिए, फौजदारी कीजिए, उसको बंद जेल करिए। मैंने कहा कुलपति महोदय से कि वो तो आप करते रहिएगा, छात्र तो गया हमारा, तो इसका निदान वैकल्पिक व्यवस्था करिए कि रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो इन लोगों ने बहुत सुंदर बात कही कि हमने उसके रूम में ताला लगा दिया है। तो मैंने कहा श्रीमान, उसका जो डाटा है ना सर्वर में है, रूम में नहीं है। ताला लगाने से क्या मतलब? ताला तो कंप्यूटर में लगा दिए हैं आप, उसका डाटा कंप्यूटर में तो नहीं है, डाटा सर्वर पर होगा, उसके पास है। तो फिर अंत में इन लोगों ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को भार दिया गया है कि वो उस पार्टी से बात करके, चूँकि ये मामला जो कोर्ट में है ना, मेरे जानकारी के मुताबिक ये सिर्फ पार्ट 1 के लिए है, पार्ट 3 में कोई मुद्दा कोर्ट में नहीं है। पार्ट 3 का जो रिजल्ट है, चूँकि पार्ट 1 पार्ट 2 कंपनी किया है, पार्ट 3 रिजल्ट उसको करना है। तो माना जाए कि सिंडिकेट और छात्र जो है सो बिलखते रहेंगे। और इस यहाँ पर शिक्षक छात्र कोई बात नहीं होती है, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी चल रहा है, चलता रहता है। मैं कहीं गलती से सिंडिकेट में आ गया हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ छोड़ दूंगा, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, अब सब कुछ छोड़ते रहते हैं, छोड़िए नहीं। तो इस पर राजभवन क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सब मिली भगत है सर, क्या बताइए। छात्र हितों को लेकर मैंने विश्वविद्यालय के जो सिंडिकेट की बैठक थी, बैठक में शुरू में ही
जो 80,000 छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है, जो थर्ड पार्ट के छात्र हैं, उनका विषय हमने रखा है और संयोग से सौभाग्य से सभी सदस्यों का सकारात्मक पक्ष रहा और विश्वविद्यालय की सिंडिकेट की बैठक में एक समिति बनी है जो इस कंपनी से बात करेगी और तुरंत ही परीक्षा फल का प्रकाशन थर्ड पार्ट का जो रिजल्ट का होगा। क्या लगता देखिए, मैं भी एक छात्र का प्रतिनिधि और छात्र संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं और छात्र हित के मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं और जो विषय डीयू में जो नामांकन के लिए जो विद्यार्थी अनशन पर थे उनसे भी अभी कुलपति ने आश्वस्त किया है कि 31 दिसंबर का समय दिया गया है कि उनका नामांकन होगा। 31 दिसंबर से पहले जो समिति बनी है उनसे बात करके तुरंत ही रिजल्ट का प्रकाशन। अगर रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ तो उन सभी छात्रों के साथ में विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य उस धरना और अनशन पर बैठूंगा और नहीं होगा यहाँ से निर्णय तो मैं भी कोर्ट के सहारे जाऊंगा। नाम बताइए। सुजीत पासवान सिंडिकेट से। ये तो प्रक्रिया है और महामहिम जी को करना होता है और हमारे कुलपति महोदय सूचना दी जो आपको यहाँ पर बनाया गया है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र से हम जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ पहली बैठक में हमने जो अध्ययन किया उसमें मुझे लगा सारा सकारात्मक पहलू पर बातचीत हुई और यहाँ का विकास के लिए सारे लोग चिंतित हैं, ऐसा मुझे लगा। और निश्चित रूप से मिथिला विश्वविद्यालय का विकास हो उस परिदृश्य से हमारे कुलपति महोदय लगे हुए हैं और आने वाला समय में हमने तो अभी कहा है जो यहाँ का जो ज़मीन है विश्वविद्यालय के पास उसका सीमांकन हो जाए, यहाँ पर राज मैदान को अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाए, अनेक विषय हमने रखा है। और मिथिला स्नातकोत्तर शोध केंद्र जो विश्वविद्यालय के अधीन नहीं है फिर भी माननीय कुलपति महोदय से मैंने आग्रह किया है तो इसको आप अपने स्तर से दिखवा दें इसमें क्या हो सकता है। तो 62 एकड़ की भूमि में और 51 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसका शिलान्यास कर चुके हैं और आज तक उसको कोई देखने वाला नहीं हुआ। तो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति जी को अभी सम्मान मिला है सर्वश्रेष्ठ कुलपतियों का महामहिम ने दिया। तो इतने सक्षम जहाँ पर हमारे यहाँ के कुलपति महोदय हैं तो निश्चित रूप से उस 62 एकड़ की भूमि को आज तक जो किसी ने नहीं देखा तो आज हम आग्रह इनसे किया तो आप देखिए और उसमें कुछ राज्य सरकार को आप लिखा पढ़ी कीजिए, महामहिम तक बात पहुंचाने का काम कीजिए और नहीं हो तो बिहार सरकार इसको ट्रांसफ़र करे, भारत सरकार को अधीन कर दे तो फिर हम लोग देख करके इसको कर सकते हैं। तो बहुत सकारात्मक कई मुद्दों पर बातचीत हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी चर्चा आपने की। जी, विषय आई है लेकिन उसमें तो प्रोसेस में समय लगेगा। और जैसा माननीय सांसद जी ने बताया कि एक प्रोग्रेसिव सोच सबकी है कि हम जहाँ खड़े हैं इससे आगे की यात्रा करें। पीछे क्या होता रहता है लेकिन उसको ज़्यादा देखने में उचित नहीं होगा। आगे की यात्रा रुकेगी तो पूरी ताकत के साथ हम आगे की यात्रा करें और मिथिला के विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सर तो चलती रहती हैं। वो उस वक्त बैठ करके बात करके या जो भी विचार करके वो स्थिति ऐसी होती है कि विश्वविद्यालय पर वेंडर हावी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय का संपत्ति है, विश्वविद्यालय का सूचना है, विश्वविद्यालय का कार्य है, वो उसके स्तर बहुत जल्द होगा। हम सब इसमें चलिए।